क्लासेस दिल्ली में आपको स्वागत बच्चों। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 में कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको इसकी पहला पार्ट कराया था, उसके अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा इसका इंट्रोडक्शन दिया था और इसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर मैंने आपको 3 करवाया था। तो बच्चों अब मैं आपको इसका पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एग्जांपल नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 4 ना उन दोनों एग्जांपल से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर आपको दो कंडीशन दे रखी है, मतलब ये फिगर डबल होने वाला है। उसमें आपको भी सिंगल एक ही चीज क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। यहाँ पर आपको डबल चीज फाइंड करनी होगी। तो मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में क्या कहा था, जिस बच्चे ने फिगर बना लिया ना उसका क्वेश्चन हो गया। फिगर बिल्कुल ठीक बनना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन को बिल्कुल जस्ट पढ़ते क्या करना है, फिगर बनाते जाना है। तो फिगर को पढ़ते मेरे साथ आप भी बनाएंगे और क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखेंगे मैं कैसे फिगर बनाता हूँ। वैसे फिगर बनाओगे फिर आपको क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन जरा पढ़ो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन P ऑन द ग्राउंड। देखो बच्चों ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लो P, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। 10 मीटर की मैंने टॉल बिल्डिंग मैंने ले ली। एक पॉइंट P से मैंने थोड़ा दूर हो गया है, ये मैंने 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग ले ली। 10 मीटर की बिल्डिंग ले ली मैंने। ये 10 मीटर की यहाँ बिल्डिंग है, इसकी हाइट मैंने ले ली AB, ठीक है बच्चों। क्या लिखा है? फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द टॉप ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हमेशा बच्चों जब भी हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कराएगा, ध्यान रखना बच्चों। तो 30 डिग्री हमारा यहाँ से P पॉइंट से लेके बिल्डिंग के टॉप का एंगल है, ध्यान रखना। ये है वर्टिकल पूरा का पूरा। अब फ्लैग होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसके बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग होस्टेड कर रखा है बच्चों। हमने एक फ्लैग होस्टेड कर रखा है। ये फ्लैग है, मान लिया ये फ्लैग होस्टेड कर रखा है। इस फ्लैग को मैंने टॉप को ले लिया, C ले लिया मैंने, ABC ले लिया मैंने, ठीक है बच्चों। A flag hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag step from P is 45 degree। अब देखो ये जो फ्लैग की पूरी हाइट है ना, इसके टॉप से ना इसी सेम पॉइंट का जो एंगल है 45 का है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे करके इसको पूरे को 45 डिग्री कह सकता हूँ। जैसे जैसे हम ऊपर देखेंगे ना एंगल भी बड़ा हो जाएगा बच्चों। पहले 30 डिग्री का था यहाँ तक का, अब यहाँ तक का 45 डिग्री का हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ, मतलब हमें इसकी लेंथ h मान लेती है, चलो हम, ठीक है बच्चों। तो फ्लैग स्टैक की जो लेंथ है वो हमने h मान ली। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P हमें नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं, चलो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने क्या लिखा? लेट द लेंथ बोला था उसने, हाइट बोली थी, लेंथ बोली थी, तो हम लेंथ लिख लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टैक इज इक्वल टू h मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ठीक है, फ्रॉम द बिल्डिंग इज इक्वल टू x मीटर। डिस्टेंस बिल्डिंग से मैंने पॉइंट P को x मान लिया। सॉल्यूशन हमने यहां से स्टार्ट कर दिया बच्चों। तो क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ते आप इसका पहले फिगर ड्रॉ करोगे। फिगर अगर ठीक होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, दो फिगर है। देखो बच्चों, एक तो हमारा एक ट्रायंगल आ रहा है ABP, एक हमारा आ रहा है ACP। या तो APB बोल लो या ACP बोल लो, पूरा ट्रायंगल। तो ABP ACP ऐसे बोल लो। तो पहले हमने कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया। मैंने पहले ले लिया इन ट्रायंगल ABP या PAB ले लो, PAB, इन ट्रायंगल PAB। देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन में लास्ट टाइम क्या बोला था, देखो PBP HHB। तो हमारा देखो क्या था इसमें, देखो एक चीज में क्वेश्चन में गिवन है, एक चीज में फाइंड करनी है। sin cos tan, tan होता है P/B। देखो tan P/B, इसमें 99% बच्चे ज्यादातर tan ही आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे देखो आ रहा है tan आपके सामने, मतलब एक चीज क्वेश्चन में गिवन है, एक चीज में फाइंड करनी है। तो हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर tan लेंगे, tan और एंगल यहाँ पर कितने, इस वाले जो ट्रायंगल में एंगल है हमारे पास है 30 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री, देखो अंदर वाला 30 है, ये 45 डिग्री पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का, ध्यान रखना बच्चों। tan 30 डिग्री, PA यहाँ पर क्या है AB, PAB ना, हाँ ठीक है, AB अपॉन में PA। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। कि सभी वैल्यूज आपको मैंने क्लास इसी 8.2 में मैंने आपको पूरा टेबल बनाने से सिखाया था। बिल्कुल सेम उसी टेबल के अकॉर्डिंग आपको या तो वैल्यू याद कर लो या टेबल बना के देख लेना, टेबल के अंदर देख लेना।
tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, a की वैल्यू हमारे पास 10 है, p की वैल्यू हमारे पास x है, तो यहां से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं x की। देखो x को 1 से अब यहां करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 से मल्टीप्लाई करा x बन जाए x, tan को √3 से करा tan √3 आ गया, इसको हमने फर्स्ट लेट कर लिया। अब आते हैं पूरे ट्रायंगल में, PAE इन ट्रायंगल PAC, ठीक है बच्चों। PAC में क्या आएगा, आप tan 45 डिग्री लोगे, क्योंकि हम tan अगर फिर से लेंगे, देखो यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है, देखो h फाइंड करना है तो बट हम पूरा ट्रायंगल लेंगे और बेस हमें फाइंड करना है, लेकिन इसमें हमें एक चीज तो क्वेश्चन गिवन है ना, तो इसको और इसको लेंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमारे को, हमें इसमें हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है। तो tan 45 क्या होगा बच्चों, AC अपॉन में AP या PA बोल लो, AP बोल लो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AC की वैल्यू हमारे पास देखो बच्चों पूरी कितनी है, h प्लस 10 या 10 प्लस h बोल लो, इस पूरे को पूरी हाइट कितनी मानेगी, तो जो बच्चों इतनी h है इतनी 10 है, h प्लस 10 बोलो या 10 प्लस h बोलो, बात एक ही है। तो मैंने h प्लस 10 ले लिया, नीचे हमारे पास वही x रहेगा, जैसे हमने इसके अंदर x की वैल्यू निकाली थी, इसमें x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि एक वैल्यू तो आपको नहीं निकालनी पड़ेगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो x को 1 से करो x बन जाए x, और h प्लस 10 को 1 से करो तो h प्लस 10 आ गया, इसको ले लो नंबर 2। तो बच्चों हमने नंबर 1 और नंबर 2 ले लिया, अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब एक में x की वैल्यू कितनी है, tan√3, दूसरे में x की वैल्यू कितनी है बच्चों, h प्लस 10। अब यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, h की वैल्यू निकालेंगे, देखो tan इधर प्लस है, यहां का माइनस हो जाएगा, tan√3 माइनस में 10 इज इक्वल टू h, तो यहां से हम 10 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें से माइनस तो कर नहीं सकते, √3 माइनस 1 इक्वल टू h। अब हमारे पास यहाँ पर h की देखो एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमारे पास एक चीज क्वेश्चन में गिवन है, देखो बच्चों यहाँ पर जब भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको √3 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है 1.732। अगर क्वेश्चन में ये गिवन ना होना तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाता है कि हमारे पास फ्लैग स्टेप की हाइट आ जाती है हमारी 10 इन √3 माइनस 1, 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये हमारा पूरा आंसर आता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.732 माइनस में 1, हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब 1.732 में से 1 गया, देखो बच्चों 1.732 में से 1 कैसे माइनस करोगे, तो हमारा आएगा 0.732 इज इक्वल टू h। अब 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, मतलब 7.32, जो कि h की हाइट हो गई हमारे बच्चों। तो h आ गया हमारा बच्चों, h आने के बाद अभी हमारा एक काम भी और करना है बच्चों में, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो वैसे तो हमारा x की वैल्यू आई रखी है, चाहे तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू हमारा फर्स्ट में आ चुका था, तो अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर ही x की वैल्यू मैं √3 की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ काम करते हैं, हमारा जो x की वैल्यू आई थी वो आई थी tan√3, अगर मैं यहाँ पर ना 10 के साथ √3 की वैल्यू पुट कर दूं 1.732, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका आ जाएगा 17.32 मीटर। बस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। हमें क्या लिखना है बच्चों, लास्ट में लिखना है देयरफॉर हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप इज इक्वल टू, फ्लैग स्टेप की हाइट है 7.32 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग भी, ये पूरा लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम बिल्डिंग भी 17.32 मीटर। ये लास्ट में पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, बस आपको लिखनी है क्योंकि आंसर तो आ ही चुका था। तो जब भी ना डबल फिगर वाले क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, ऐसे करना है, आपको एक कोई वैल्यू निकाल लेनी है, चाहे x की निकाल लो चाहे h की निकाल लो। अगर आप x की निकाल लोगे तो h की आ जाएगी और h की वैल्यू उसके बाद पुटिंग कर दो, बट यहाँ तो हमें पुटिंग भी नहीं करनी पड़ रही, सीधा सीधा हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम इसके अंदर भी और करेंगे। तो बच्चों हम जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 5, इसका मैं करने जा रहा हूं सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसका फिगर बनाना है और फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन सीधा कर देना है स्टार्ट। The shadow of the tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। मतलब एक पहले एक टावर बना लो बच्चों, ये टावर बना लो पहले। टावर का शैडो कहाँ पड़ेगा, देखो ये टावर का टॉप है, ये इसका बॉटम है। अगर सन मान लिया इधर है पीछे, ये है सन जब भी पीछे की तरफ होगा तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी, इसकी परछाई आगे बढ़ेगी हमेशा। बच्चों ध्यान रखना, परछाई हमेशा जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी परछाई आगे बढ़ेगी ना। सन अगर पीछे है तो सन, या फिर कोई भी लाइट पीछे मेरे, तो सन अगर पीछे है तो इसकी परछाई आगे बढ़ेगी, मतलब इसकी जो इसकी शैडो है ये लेवल ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है।
ये हमारा क्या है, ग्रेवी ग्राउंड है। इसके ऊपर इसकी शैडो बनी हुई है कितनी, कह रहा है कि द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब अगर ये देखो बच्चों, यहाँ दो तरह के एंगल बनेंगे, ध्यान रखना। एक तो देखो बच्चों, जितना ज्यादा एंगल फ्लैट होगा ना उतना ज्यादा एंगल कम होगा, जितना आगे एंगल होगा उतना बड़ा होगा। पहले 60 था, बाद में 30 हो गया। सन का जब एल्टीट्यूड ना 60 से 30 पे आया, सन का एल्टीट्यूड जब 60 से 30 पे आया, देखो पहले 30 का होगा फिर 60 का होगा, लेकिन 60 से जब 30 पे आया होगा ना, मतलब कि और ज्यादा हेड लंबी बनी होगी तो उसकी लंबाई 40 मीटर लॉन्गर हो गई। देखो लिखा है ना बच्चों 40 मीटर लॉन्गर, तो इसका मतलब 40 मीटर लॉन्गर इसकी लंबाई फालतू हो गई। ध्यान रखना 60 एंगल हमेशा आगे वाला होगा, 30 हमेशा पीछे होगा। जितना हम आगे जाएंगे एंगल हमेशा बड़ा होता जाएगा। तो मान लिया कि ए भी हमारी लंबाई है जो कि 40 मीटर की एक्स्ट्रा हो गई है। सी डी हमारा क्या है, टावर है, मान लिया सी डी टावर है हमारे को, और हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो हम टावर की हाइट को मैच मान लेंगे बिल्कुल पहले की तरह। सॉल्यूशन में लिख दो, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर भी h मीटर। अब हमें इसका एक बेस नहीं पता बच्चों, ये वाला, इसको x मान लेता हूं। चलो मैंने बीसी की लंबाई को, और इसके अलावा एंड बीसी की लंबाई मैंने x मान ली, x मीटर। अब पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 40 प्लस x या x प्लस 40 बोल लो, पूरी लंबाई यहां से यहां तक। पहले वही काम करो बिल्कुल पहले की तरह। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे पहले, या तो DCB लेता हूं। चलो मैं DCB, इन ट्रायंगल DCB। देखो बच्चों एक चीज क्वेश्चन में फाइंड करना है, एक चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको मान लो गिवन है, क्योंकि हमें जो चीज हमें फाइंड और गिवन है ना, या जो चीज हमें फाइंड और फाइंड करना है उन्हीं को लेंगे। हमें इसमें हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है। फिर से वही tan लगा देंगे। tan कौन सा एंगल हमारा 60 डिग्री इस वाले ट्रायंगल में, और tan होता है क्या बच्चों, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, sin cos tan P अपॉन B। देखो P अपॉन B, P क्या है हमारा बच्चों DC, और B क्या है बेस BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 ओनली। DC की वैल्यू h, BC की वैल्यू x, तो यहां से भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। √3 को x से मल्टीप्लाई करो, √3x, और h को 1 से करो, h आएगा। तो यहां से भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, h अपॉन में √3, h अपॉन √3। मैं यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों इसलिए निकाल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को ना क्वेश्चन में सिर्फ हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। मैं अगर x की निकालूंगा ना दोनों ट्रायंगल में, तो ऑटोमेटिकली मेरे h की अपने आप आ जाएगी लास्ट में। तो जिसकी हमें निकालनी है ना, पहले कभी उसकी वैल्यू मत निकालना, हमेशा किसी और की निकालना, मतलब बाद किसी और वाले की, जैसे हमें x की निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें x से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, हमें h निकालना है। अब आते हैं हम ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA। अब DCA का मतलब पूरा ट्रायंगल लेंगे हम, बड़ा वाला ट्रायंगल में हम tan 30 लेंगे बच्चों। tan 30 डिग्री क्या होगा बच्चों, DC अपॉन में AC। पूरे ट्रायंगल में देखो AC आएगा ना बेस, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, DC की वैल्यू बच्चों h है, AC की वैल्यू 40 प्लस x है बच्चों। पूरा लेंगे ना 40 प्लस x, इतना 40 है इतना x है। यहां से भी हम 40 प्लस x को 1 से करेंगे तो 40 प्लस x आएगा, और √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3h। तो यहां से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे, √3h माइनस 40, इसको ले लेंगे नंबर 2, √3h माइनस 40 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे बच्चों, इसको हमने फर्स्ट माना था ना बच्चों, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। यहाँ देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब देखो फर्स्ट में x की वैल्यू कितनी है बच्चों, h/√3, और इसमें x की वैल्यू कितनी है बच्चों, √3h माइनस 40, √3h माइनस 40। अब बस इसमें मैं h की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, इसके 1 भी 1 करो, यहाँ भी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h को 1 से करो मल्टीप्लाई, h आएगा। √3 को √3h से करो पहले, √3 से मल्टीप्लाई करो आएगा 3h। देखो √3 × √3 3h, माइनस √3 को h 40 से करो तो 40 √3 हो जाएगा। अब h वालों को अलग कर लो, h यह काम करते हैं 40 को इधर या तो ले आते हैं, 40 √3 इधर आके प्लस हो जाएगा, 40 √3 माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3h माइनस h, इस वाले h को मैं कर ले गया, प्लस था वहां जाके माइनस हो जाएगा, 2h हो जाएगा वहां जाके। देखो 3h में से माइनस किया 2h बचा, 40 √3। अब 40 √3 की अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बच्चों,
तो यहाँ से हमारा 2 से 40 कटा 20 बार में, तो हमारा जो h की वैल्यू आई कितनी आई बच्चों, h बराबर हमारा देखो आ गया 20√3 मीटर। क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, हमें वैल्यू तो नहीं गिवन थी ना, हमें √3 की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर बी 20√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ये क्वेश्चन कंप्लीट करके इसका स्क्रीनशॉट लो या कॉपी में लिख लो।